Hello, my dear student. Today we are going to start one of the most fun or exciting chapter number 3, pattern around us. Are you ready to go on this magical math journey with me? Let us count, okay? Have you ever counted the number of spoon in your kitchen or the number of stairs while walking up to your home? Or maybe how many mangoes are in a basket? Yes, we all do that. And that's exactly we will explore, okay? In this chapter, we will meet with Muniamma, a lady who makes beautiful plates and cups, and we will help her to count them. And yes, it's very exciting. Let's start. Here we have Gund Appa has some land, okay? With tall coconut tree. Okay, what we have to do? We have to count. Let us count. Okay, he have what? He have tall coconut trees. Here we have बच्चों, it's a coconut tree और इसका जो टॉप व्यू जो आप देखोगे तो ये ऐसा कुछ फ्लावर जैसा दिखेगा. ओके, ये साइड व्यू है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना. चैप्टर नंबर 2 की आपको लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और वहां हमने सारे व्यू किए थे, टॉप व्यू, साइड व्यू, इजंट इट? तो आप वहां पर चेक कर लेना. तो अब देखो, इस लॉन्ग कोकोनट ट्री की जो टॉप व्यू होगी वो कैसी होगी? ऐसी फ्लावर जैसी. ओके, तो गुंडाप्पा के पास क्या है? बहुत सारे लैंड है जिसपे टॉल कोकोनट ट्री लगे, लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए. तो what you have to do, you have to tell how many coconut trees does गुंडू अप्पा have. गुंडप्पा के पास कितने कोकोनट ट्रीज हैं? तो क्या आप काउंट कर सकते हो? सी, उनके पास कितने ग्रुप ऑफ कोकोनट ट्रीज हैं? चेक करो एक बार. एक ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, group number 4, group number 5, group number 6, group number 7 और group number 8 and group number 9. It means उनके पास 9 group of coconut trees हैं. Okay? और each group में कितने coconut tree हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Either you can cross और आप प्रॉपर नंबरिंग लिख सकते हो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इट मीन्स 9 ग्रुप में 9 कोकोनट ट्रीज हैं. 9 कोकोनट ट्रीज हैं. इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि उनके पास 9 into 9 total 81 कोकोनट ट्रीज हैं. इजी? या तो फिर आप 1 by 1 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके. तो क्या होगा? इट्स अ लेंथी प्रोसेस. तो हमने क्या करा? हमने फाइंड आउट करा कि उनके पास कितने ग्रुप ऑफ ट्रीज हैं और हर ग्रुप में क्या सेम नंबर ऑफ ट्रीज है? यस, सारे ग्रुप में देखो 9 ही कोकोनट ट्रीज हैं. तो हमने डायरेक्ट 9 into 9 81 फाइंड आउट कर लिया. सपोज करो डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं हर ग्रुप में, देन आप 9 into 9 नहीं कर सकते. फिर आप क्या करते? नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप, सपोज करो 5 ग्रुप्स के होते, कुछ 5 ट्रीज ग्रुप के 4 ग्रुप है, 9 ट्रीज के 2 ग्रुप हैं. फिर हम इन दोनों को फाइंड आउट करके फिर टोटल करते. ओके, ठीक है, बट ये रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी. यहाँ पे हमारे पास 9 ग्रुप्स हैं और ईच ग्रुप में 9 कोकोनट ट्रीज था, तो हमने डायरेक्ट 9 into 9 करके 81 फाइंड आउट कर लिया. यही तो पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में कि इस तरीके से हमारी काउंटिंग इजी हो जाती है. हमें 81 तक काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी. हमने बस एक ग्रुप को काउंट किया, मल्टीप्लाई किया और फाइंड आउट कर लिया. और इसीलिए आपको सारे टेबल्स याद रखने हैं. मिनिमम आपको 25 तक बच्चों टेबल याद रखना है. ठीक है, 25 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25. आपको 25 तक के सारे टेबल याद रखने हैं. मेक श्योर कि आप ऑल्टरनेट डेज पे पूरे
रही है समर वेकेशन में, सारे टेबल फिनिश कर लो कितने 25 तक। इससे क्या होगा, आपकी काउंटिंग इजी हो जाएगी, आप इजीली हमेशा काउंट कर लोगी और आपको दिखेगा कि आप सारे बच्चों से ज्यादा जल्दी काउंट कर ले रहे हो। ओके, हियर वी हैव हाउ डू यू नो, हमने बताया, हमने ग्रुपिंग करके फाइंड आउट करा 9 into 9 करके, इजंट इट। अब देखो, गुड अप्पा हैज प्लग्ड 5 coconuts from each tree। उन्होंने 81 ट्रीज से 5 कोकोनट तोड़ा, है ना। ईच ट्री मतलब हर एक पेड़ से उन्होंने 5-5 नारियल तोड़ा है। तो हाउ मेनी कोकोनट हैज ही प्लग्ड, कैसे फाइंड आउट करोगे, 5 नारियल फ्रॉम हाउ मेनी ट्रीज, from 81 trees, it means total it will be 405 coconuts। okay, let's move forward. Here we have Munni Amma makes plates and cups। You have to tell how many numbers of cup are there। Okay, let's count. Here we have, if you will count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Okay, and if you check, both are these of same height, it means you can say कि यदि यहाँ पे 11 cups हैं तो यहाँ भी 11 cups होंगे। and if you count this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक ही है तो it means ये 10 है और ये हमारे 9 है, और इन दोनों की हाइट सेम है तो it must be 9, और इन दोनों की हाइट सेम है तो it must be 10। यही तो इजी है मैथमेटिक्स में, यहाँ पे हर चीज के पास लॉजिक है, isn't it? तो अब नाउ तुम कैसे काउंट, यू कैन काउंट हाउ, देखो हमारे पास दो ग्रुप है 11 वाले तो यू कैन से 2 into 11, दो ग्रुप है 10 वाले तो यू कैन से 2 into 10, और टू ग्रुप्स है हमारे पास 9 वाले तो यू कैन से दिस। अब आपको क्या क्या मिलेगा, 2 into 11 आर, it's 22, it's 20 and it's 18। now you can add and you can find the data, it's easy, isn't it? Or what you can do, you can add one by one also, there is nothing wrong in it। See, this manner you can also calculate, the answer will be number of cup is 60। Okay, now you have to add these and you will get 60। See, Moni Amma has arranged coconut laddus and milk peda in tray like this। All tray have the same arrangement। Okay, trays are placed on one top of the order। Done। How many coconut laddus are there in the trays? Okay, अब देखो यहाँ पर कितने ट्रे हैं, यहाँ पर ट्रे है 1 2 3। ओके, तो हमें 3 को ट्रे को फाइंड आउट करना है। अब देखो दो चीजें बच्चों, अब उन्होंने मेंशन तो क्लियर किया नहीं है कि कौन सा लड्डू है कौन सा पेड़ा है, तो लेट्स कंसिडर दिस ब्राउन वाला को हम ले लेते हैं पेड़ा, ठीक है, और ये व्हाइट वाले को हम ले लेते हैं कोकोनट के लड्डू। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ, यदि आपने कोकोनट के लड्डू ब्राउन वाले को लिया तो उनके नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हमें फर्स्ट में हमें बताना है कि कितने कोकोनट लड्डूज हैं, और सेकंड में हमें बताना है कि कितने मिल्क पेड़ा है। तो देखो भाई, मेरे घर में जो पेड़ा आता है वो मिल्क पेड़े वो ब्राउन शेड में होते हैं, तो मैंने इनको ब्राउन ले लिया है। सो आई मेंशन कि भाई ये पेड़ा है। ओके, और हमारे पास कितने ट्रेज है, हमारे पास टोटल 3 ट्रेज है। तो पहले आप ये देखो कि कितने कोकोनट लड्डू है एक ट्रे में, तो यू कैन चेक कि हमारे पास 13 कोकोनट लड्डू है इन वन ट्रे, इन वन ट्रे। ओके, सी कैसे हम कोकोनट लड्डू की बात कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, डन। तुम्हारे पास 13 कोकोनट लड्डू है वन ट्रे में, तुम्हारे पास आंसर क्या होगा, 3 ट्रेज है ना हमारे पास, 1 2 3, हमारे पास कितने ट्रे हैं 1 2 and 3, तो टोटल
कितने कोकोनट लड्डू होंगे? 13 into 3, that is 39 coconut laddu. Okay, this one is the answer. और ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ व्हाइट कलर, क्योंकि यदि किसी ने आपको ये कहा कि नहीं ये कोकोनट लड्डू नहीं है, व्हाइट वाले मिल्क पेड़ है, तो यू कैन चेंज द नंबर. ओके, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं. डन. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मेनी मिल्क पेड़ास. अब देखो मिल्क पेड़ास, लेट मी चेंज कलर ताकि कंफ्यूजन ना हो. अब देखो मिल्क पेड़ा यहाँ पर कितने हैं? 3 मिल्क पेड़ास है. ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास 3 के 4 स्लॉट्स हैं, है ना, 4 ग्रुप्स हैं 3 पेड़ास के. इट मीन्स 3 into 4, 12 मिल्क पेड़ा है हमारे पास इन वन ट्रे. इन वन ट्रे हमारे पास 12 मिल्क पेड़ाज है इन वन ट्रेज. तो टोटल हमारे पास 3 ट्रेज हैं, तो यू कैन से 12 into 3, वी हैव 36 मिल्क पेड़ाज. ओके, आंसर विल बी डन. टोटल की अपने हम लोगों ने बात की, हम सिंगल ट्रे की बात नहीं करे. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रेज लिखा है, ट्रेज लिखा है, इसमें इट मीन्स हमारे पास 3 ट्रेज की बात हो रही है. ओके, देयर आर 3 ट्रेज. ओके, और यू कैन से इट्स अ ब्राउन शेड, इट्स अ ब्राउन कलर. डन. I hope there is no confusion. Okay, let's move forward. Here we have pattern with money. Same पंडा. अब देखो, Shirley and Shiv arrange their play money in some nice pattern as shown below. Shirley और शिव कोई गेम खेल रहे हैं. हम लोग प्रिटेंड मनी का भी गेम खेलते हैं ना, बहुत सारे गेम आते हैं. आप मम्मी पापा से पूछकर मंगा सकते हो, आपस में खेल सकते हो, इससे काउंटिंग अच्छी होती है आपकी. अब देखो ये अरेंजमेंट है, यहाँ पूछा है हाउ मच मनी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या शॉर्ट करते हैं? 5 वाले कॉइन. देखो 5, 1 2 3 4. इट मीन्स कितने हैं? 5 हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 4 कॉइन्स हैं. तो इट मीन्स कितने रुपीज हो गए? 20 रुपीज हो गए. डन. 10 वाले हमारे पास कितने कॉइन्स हैं? 10 वाले भी 4 है. डन. तो हम यू कैन से कि हमारे पास 10 रुपीज वाले भी 4 कॉइन्स हैं. यू कैन मेंशन हियर रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमारे पास कितने हो गए? 40 रुपीज. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक सिमिलर जो हमारे पास पैटर्न है, सिमिलर कॉइन है, उनके ग्रुपिंग को काउंट कर रहे हैं कि सेम कॉइन कितने उसके हमारे पास कितने नंबर्स में अवेलेबल है. अब देखो 20 वाले कितने हैं हमारे पास? 1, तो वी कैन से 20. अब आंसर क्या होगा इन सबका? टोटल विल बी 80 रुपीज. isn't it? How much money is there? There is 80 rupees. Done. सेम फैशन में हम इसको काउंट करेंगे. वी हैव 2 वाले हमारे पास 4 कॉइन्स है. इट मीन्स 2 into 4 8 रुपीज. 10 हमारे पास कितने नोट है? देखो 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स 60 रुपीज. isn't it? और 5 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 8 जो कितना होता है? 40. तो यू कैन से 40 रुपीज. इट मीन्स हाउ मच मनी इज देयर? टोटल 108 रुपीज. 108 रुपीज. ओके, यू कैन मेंशन हियर, रुपीज भी आप मेंशन कर सकते हो. डन. चलो आगे देखते हैं. हियर वी हैव arrange play money of amount 1 to 5 and 10 to show 36 rupees, 125 rupees and 183 rupees. Ask your peers to tell how much it is. अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको बनाना है 36 रुपीज यूजिंग हाउ मच, हाउ मतलब व्हाट अमाउंट इज देयर. आपके पास नोट कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 है. तो आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो ₹5 के कितने कॉइन्स बताओ. ₹5 के यदि आप 7 कॉइन्स ले लो, यदि आप 7 कॉइन्स ले लो तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 35.
और फिर आप 1 रुपीज के एक कॉइन ले लो, then it's 1 rupees and total will be 36. It means in this manner you can make 36 rupees. बट आपको पैसे नहीं बताने, आपको वो कॉइन का अरेंजमेंट लेना है और अपने फ्रेंड से पूछना है इस तरीके से। तो आपका फ्रेंड आपको बताएगा लेट मी काउंट, एंड फिर वो आपको बताएगा। और सिमिलर फैशन में आप 125 इस तरीके से, आप 183 इस तरीके से पूछ सकते हो। ओके, वन बाय वन यू कैन मेक अरेंजमेंट। आप अदर डिफरेंट भी पैटर्न यूज कर सकते हो, कुछ 2 वाले यूज कर लो, सिर्फ 2 वाले यूज कर लो, मतलब जो भी जिस भी फैशन में आप चाहो अरेंजमेंट करो और अपने फ्रेंड से पूछो कि ये कितना है बताओ जरा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have Shirley and Shiv arranged their coins in the following ways. Write the number of coins in the triangle. अब देखो यहाँ पे number of coin, यहाँ पे 3 coins है, 3 लिखा है। देखो इसमें काउंट मत करना क्योंकि ये प्रॉपर विजिबल नहीं है, कुछ पे तो है बट सब पे विजिबल नहीं है, तो आपको इतना काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको उस नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है। लाइक यहाँ पे 3 कॉइन्स है, यहाँ पर देखो आप कितने कॉइन्स है, यहाँ पर 5 है, इफ यू चेक यहाँ पर 7 कॉइन्स है, यहाँ पर 1 कॉइन है, यहाँ पर देखो चेक करो आप, यू कैन काउंट ऑल्सो। ओके, यहाँ पर 11 कॉइन है, देखो ऐसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। You can count this way 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। You can write 17 here. Okay, अब शिव के में काउंट करते हैं हम लोग 4, यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, इट मीन्स 8। यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14। कुछ नोटिस करा क्या आप लोगों ने? शर्ली के पास जितने कॉइन है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉइन है जो अनपेयर्ड है, मतलब उसका कोई दूसरा पेयर नहीं है। इट मीन्स शी हैव ऑड नंबर्स ऑफ कॉइन, शी हैव ऑड नंबर्स ऑफ कॉइन। और शिव के पास सारे कॉइन्स पेयर में है, इट मीन्स he have sorry even number of coins. Okay, चलो आगे देखते हैं। Here we have describe Shiv's arrangement and write his number. शिव का क्या अरेंजमेंट है? The pattern seems to be that Shiv has even number of coins. और उसके ग्रुप में कौन कौन से नंबर थे? 4 6 8 12 and 14. Okay, describe Shirley's arrangement, write her number. You can write the Shirley's have odd number of coin in her group, and the number is 1 3 5 7 11 and 17. Okay, this way you can say कि आपके पास दोनों ने अलग अलग पैटर्न ऑफ कॉइन इकट्ठा करा था। ओके, सी शिव हैज अरेंज हिज नंबर इन पेयर्स। यस, शिव ने अपने नंबर्स को पेयर में मतलब जोड़े में सेव करके रखा था, तो उस नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इवन नंबर। उस नंबर को क्या कहते हैं हम? इवन नंबर। और शर्ली के जो नंबर्स थे उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स, जिसमें एक हमेशा कॉइन लेफ्ट आउट रह रहा था, उसका कोई पेयर नहीं था। ओके, पेयर मतलब बच्चों जोड़े में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Identify number between 1 and 20 as even or odd. You may draw pairing arrangement of the numbers. अब देखो 1 से 20 के बीच हमें odd और even बताना है। तो odd क्या है? वो numbers जो end कहाँ पे होते हैं? 1 3 5 7 and 9, जिनके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 है, वो सारे नंबर्स हमारे ऑड होते हैं। और जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ओके, दीज आर हमारे इवन नंबर्स। या फिर यू कैन से द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, जैसे ये सारे नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 हैं, तो दीज नंबर्स आर इवन नंबर। बट अभी के लिए आपको क्या समझना है? जो भी नंबर के वंस प्लेस पे या फिर जो भी नंबर इन सारे नंबर्स पे एंड हो रहा है,
वो हमारे ऑड नंबर्स हैं, और जो भी नंबर के लास्ट डिजिट ये सब है, ये सारे नंबर्स होते हैं, वो हमारे इवन नंबर है। अब 1 से 20 पे कौन कौन से ऑड नंबर होंगे? ये सारे हमारे ऑड नंबर होंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। सिमिलर फैशन में हमारे इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। एंड एक और चीज नोटिस करने वाली है, 1 से लेके 20 के बीच हमारे पास टोटल 20 नंबर्स हैं, और इन 20 नंबर्स में 10 नंबर्स क्या है? ऑड, और 10 नंबर क्या है? इवन। यू कैन काउंट एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलर फैशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स जब भी कोई नंबर सेट ऑफ नंबर्स लोगे आप, obvious है, in proper order, then you will have equal number of odd numbers and equal number of evens number. Okay, चलो आगे देखते हैं. Do you think all numbers in the times 2 table are even? अब ये times 2 table क्या होता है? 2's का table, isn't it? It's a times 2 table na. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. अब देखो जो सारे नंबर एंड हो रहे हैं, इनके जो नंबर्स हैं एंड वाले नंबर्स, ये क्या है? 2 4 6 8 0. It means yes, all numbers in the times 2 table are even because multiplying any number by 2 always gives an even number. तो आप हायर ग्रेड में ये भी पढ़ोगे कि जो भी नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इट मीन्स रिमाइंडर 0 होता है, दैट नंबर आर इवन नंबर। और सिंपल फंडा है कि जो भी नंबर हमारे एंड हो रहे हैं, किस नंबर पे? 0 2 4 6 8। यदि इनका वंस प्लेस पे नंबर है, नंबर का लास्ट डिजिट ये सेट ऑफ नंबर्स है, तो वो हमारे इवन नंबर होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have crayons arrangement. अभी crayons arrangement क्या है? आपकी बुक में लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ crayons पे नंबरिंग लिखी है, और नेक्स्ट पेज पे आपके लेफ्ट साइड में ये नंबरिंग लिखी है। ओ, राइट और लेफ्ट साइड में नंबरिंग लिखी है। एक crayons में 1 to 50 काउंटिंग है, और एक crayons में 1 to 100 काउंटिंग है। ओके, here we have circle the odd numbers and put a square around each even number. अब तो हमें समझ में आ गया इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ऑड नंबर के अराउंड सर्कल ड्रॉ करना है, और इवन नंबर के अराउंड आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं सर्कल पहले ऑड नंबर्स के अराउंड। हियर वी हैव 69 43 51 एंड 37। दीज नंबर्स आर ऑड नंबर, तो हमने इनके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब even number के around we need to draw a square. Let's draw square 36, 30, 38, 52 and 22. These are even number. इनके around हमने square draw कर लिया। अब देखो which numbers are even and which are odd. अभी तो just हमने किया, you can write here. आप चेक कर लो और इजी वे में नोट डाउन कर लो। सर्कल जो है वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स है, स्क्वायर जो है वो सारे के सारे हमारे इवन नंबर है। और फिर आप डिस्कस क्या करोगे, यही कि किस बेसिस पे आपने इनको ऑड और इवन में वो डिफरेंशिएट किया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हियर वी हैव surely observe an interesting even odd pattern in the page number of our maths book. उसने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस करा। क्या नोटिस करा? उसने देखा कि सारे के सारे जो लेफ्ट पेज है वो हमारे इवन है, और सारे के सारे जो राइट पेज है वो हमारे ऑड है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जब उसने राइट से, हम हमेशा फर्स्ट पेज होता है हमारा, तो वहां पे राइट से काउंटिंग 1 2 शुरू हुई, तो फिर नेक्स्ट पेज यहाँ आया 2, फिर नेक्स्ट पेज यहाँ आया 3, फिर नेक्स्ट पेज यहाँ आया 4 5, और जो उसके सामने खुला हुआ है 6 एंड 7। और फिर उसने एक और चीज नोटिस करी कि हर ऑड नंबर और हर पेज नंबर जो ऑड है वो दो इवन नंबर्स के मतलब कॉन्सेक्यूटिव में है। इट मींस 1 2 3 पेज है, तो 2 हमारा इवन है, तो ये इवन पेज दो ऑड नंबर्स के साइड में है। मतलब जो पैटर्न है इट्स लाइक ऑड इवन ऑड इवन। तो इट मीन्स यू कैन से कि एक इवन नंबर दो ऑड नंबर से घिरा हुआ है और एक ऑड नंबर दो इवन नंबर से घिरा हुआ है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, और ये आप अपने बुक में नोट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ऐसा हमेशा ही होगा, इजंट इट? तो इट मीन्स वो उसने क्या क्या नोटिस करा? She notices both number before and after an odd number are even. 6 भी इवन था और 8 भी इवन था और एक 7 बेचारा ऑड। मतलब हर के बीच में, हर इवन नंबर के बीच में एक बेचारा ऑड फंसा हुआ है और हर ऑड नंबर के बीच में एक इवन फंसा हुआ है। ये उसने नोटिस करा। ओके, आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि उसने नोटिस करा कि सारे ऑड और इवन ऑल्टरनेट हैं, एक बार ऑड आ रहा है एक बार इवन, मतलब कोई भी फंडा आप इसमें मेंशन कर सकते हो। Here we have, explore your textbook and find out what Shirley has seen. Draw a square on the even number and put a circle on the odd number. आप ये कर सकते हो बच्चों। दिस इज शर्ली ने फाइंड आउट किया, उसने देखा कि दो ऑड के बीच एक इवन है, या फिर उसने देखा कि दो इवन के बीच एक ऑड है, या फिर क्या पता उसने देखा हो कि अरे एक बार इवन है एक ऑड है। इजंट इट? अब शर्ली के मन में क्या है, वो क्या हो सकता है, यू कैन गेस। और आप अपने टेक्स्ट बुक में उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, इवन पे स्क्वायर एंड ऑड नंबर पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं। Identify which of the following numbers are even and which are odd. Explain your reasoning. Reasoning? चलो पहले तब रीजनिंग ही कर लेते हैं। ओके, लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जब भी आपको इवन और ऑड फाइंड करना होगा तो यू ऑलवेज नीड टू look at the last digit of that number. Okay, if it ends at 02468, the number will be even number. If it ends at 13579, it's an odd number. Remember this funda. Okay, then you can say odd numbers are 67, 415 and 99. Okay, and the rest are the even number 30, 46, 78, 300 and 154. Done? चलो next देखते हैं। Make two digit number using the digit 1 and 6 without repetition. अब देखो इसमें एक जो नंबर है वो हमारे ऑड नंबर को बिलोंग करता है और एक नंबर हमारा इवन नंबर को बिलोंग करता है, और आपको दो डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग दीज टू। ओके, तो वन नंबर विल बी 1 6 एंड अदर विल बी 6 1। तो एक हमारा इवन हो जाएगा और एक हमारा ऑड हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Identify the number as even or odd. हमने मेंशन कर दिया 1 6 is even because it ends at 6 and 6 1 is odd. Okay. Now choose any two digit and make two digit number in such a way that the numbers are even. मतलब अब हमें दो नंबर बनाना है और दो, देखो दो डिजिट से दो ही नंबर बनेगा। ओके, आप एक बार एक दूसरे को रिप्लेस कर दोगे या डिस्प्लेस कर दोगे, पर दोनों का क्या फंडा है, दोनों हमें इवन बनाना है। इट मींस कि हमें दोनों डिजिट जो लेना होगा वो इवन लेना होगा। इवन में क्या क्या डिजिट है, इवन में हमारे पास यही डिजिट है, तो वी नीड टू चूज एनी ऑफ दीज टू। ओके, इसमें से कोई भी टू आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हमने चूज करा 2 and 8,
from these only. Okay, from these number you have selected only two number, 2 and 8, and number क्या form होगा, either आप 28 बना लोगे या तो आप 82 बना लोगे, and yes both numbers are even number. Done. चलो नेक्स्ट देखते हैं. आप कुछ भी ले सकते हो, ये जो ग्रुप है ना, आप इस ग्रुप से कोई भी दो नंबर पिक कर सकते हो. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Are there more even or odd numbers between 1 to 100? क्या इनके अलावा 1 to 100 के बीच और भी इवन और ऑड नंबर्स है? हाँ भाई हाँ, सारे के सारे नंबर्स हमारे ऑड और इवन हुए हैं. या तो कोई नंबर ऑड होगा या तो कोई नंबर इवन होगा. चलो पहले 1 to 100 चेक कर लेते हैं. कैसे? वो क्रेयॉन ड्रॉ कर लेते हैं. जो एक क्रेयॉन्स में 1 to 50 था एंड अदर क्रेयॉन में 1 to 51 to 100 नंबरिंग थी. नाउ यू कैन चेक हियर. जो आपकी ये वाली पूरी की पूरी कॉलम है, ये हमारी इवन नंबर की कॉलम है. ये हमारी इवन नंबर की कॉलम है. और हमारी जो ये वाली पूरी कॉलम है, ये हमारी ऑड नंबर्स की कॉलम है. ओके, सिमिलर फैशन में हमारे पास जो ये कॉलम है, कॉलम का क्या मतलब है बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? यदि हमारे पास आपके पास कोई नंबर सीरीज है, फॉर एग्जांपल, या कोई अल्फाबेट है x1 x2 x3 और फिर ABC और 1 2 3, तो ये वाला सेक्शन क्या है? रो. ये है रो 1, दिस वन इज रो 2, दिस वन इज रो 3. जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर कह लो स्लीपिंग लाइन है, वो हमारे रोज होते हैं. और जो हमारे ये वर्टिकल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है या फिर आप कह सकते हो स्टैंडिंग लाइन है, ये हमारे क्या है? कॉलम. ये हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. ओके, तो सिमिलर फैशन में हमारा ये जो कॉलम है, ये हमारा इवन कॉलम है, और ये वाला जो हमारा कॉलम है, ये हमारा ऑड कॉलम है. तो अब क्या लिख सकते हो आप? हमारे पास बहुत सारे नंबर है, इवन नंबर्स है. 2 4 6 8 कहाँ तक? 100. आप ये पूरा लिख सकते हो. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये पूरा 50 तक. और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया 52 54 56 58 पूरा इवन 100 तक. दीज आर टोटल 50 नंबर्स हैं आप इनके बीच. 25 इस साइड है और 25 इस साइड है. तो there are total 50 even number from 1 to 100. and similar आपके पास 1 to 99, मतलब ये आपका राइट साइड वाला, जो लेफ्ट साइड वाला है, ये 1 3 5 7 9 11 13, टोटल 50 हमारे पास ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100. तो आप क्या कह सकते हो? देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100. 50 evens and 50 odd numbers, so neither is more, they are the same. Done. बोथ आर सेम. कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास इवन ज्यादा हो गए या ऑड ज्यादा हो गए. ये हमने 1 to 20 में भी चेक कराता है ना. जो आप एक सेट ऑफ नंबर्स लोगे इक्वल सीरीज में, 1 से लेके 100 या 1 से लेके 20 या 21 से लेके 40, कोई सेट ऑफ नंबर्स लोगे तो आपके पास इक्वल नंबर ऑफ इवन नंबर्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होंगे. ओके, अब एक और चीज देखो, ये देखो, ये ऑड पे स्टार्ट हो रहा है, जो नंबरिंग 1 से 100 है, और इवन पे एंड हो रहा है. अब यदि आपने इसको उल्टा ले लिया, मान लो 1 से लेके 99 ले लिया, तो इट मीन्स ना आपका एक इवन नंबर कम हो जाएगा. बट यदि आप प्रॉपर नंबर लोगे, सेट ऑफ नंबर, तो आपको इक्वल इवन और इक्वल ऑड मिलेंगे. ना तो ज्यादा इवन मिलेगा और ना तो ज्यादा ऑड मिलेगा. डन. चलो अब देखो, surely notices that both the numbers before and after an odd numbers are even. yes, किसी भी इवन नंबर्स के या फिर किसी भी ऑड नंबर्स के बीच में हमारा इवन नंबर्स, एक मिनट, बीच में हमारा इवन नंबर है. और सिमिलर फैशन में किसी भी दो ऑड नंबर्स के बीच में इवन है और किसी दो इवन नंबर्स के बीच में ऑड नंबर है. तो शिव,
wonders if both the numbers before and after an even number will be odd. What do you think? Yes. Answer will be yes. You can check and you can discuss, isn't it? अब देखो, choose any 10 numbers in order without skipping any consecutive number. क्या consecutive कहने का मतलब है sequence में, okay? Sequence में आपको number pick करना है. Write whether they are even or odd below each number. What do you notice and discuss? अब देखो 20 से स्टार्ट किया है और 10 नंबर्स लेना है. इट मीन इट विल एंड एट 29. तो देखो यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है? इवन से, और एंड हो गया ऑड पे, तो भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने 10 नंबर्स लिया है. तो इसमें 5 नंबर्स हमारे इवन होंगे और 5 नंबर्स हमारे ऑड होंगे. ये तो पहला नोटिस हो गया आपने कि हमारे इक्वल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड्स होंगे. दूसरा आपने क्या नोटिस करा? हर इवन नंबर दो ऑड नंबर के बीच में है. और तीसरा पॉइंट, हर ऑड नंबर दो इवन नंबर के बीच में है. कैसे? सी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और इवन ऑड इवन. अब देखो ये ऑड है बेचारा किसके बीच? दो इवन के बीच. ये इवन नंबर किसके बीच है? दो ऑड के बीच. और इवन और ऑड alternate है, isn't it? That's enough for today, बच्चों. We have finished chapter number 3 and in our next video we will start chapter number 4. Okay? And आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? बताओ, कोई डाउट जो आपको नहीं समझ में आया हो? आपने सब कुछ पढ़ा. आपने ऑड नंबर पढ़ा, आपने इवन नंबर पढ़ा, आपने पढ़ा हर ऑड नंबर जो है वो इवन नंबर से घिरा हुआ है, हर इवन नंबर वो ऑड नंबर से घिरा हुआ है. इजंट इट? और आपने काउंटिंग पढ़ी, ग्रुपिंग में काउंटिंग कैसे करते हैं. फिर आपने ये पढ़ा कि आप ग्रुप फाइंड आउट कर लो, उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके इजी वे में आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो. Isn't it? It's a very interesting. और आपको क्या करना है? आपको बस ऑब्जर्व करना है, आपको कैलकुलेट करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ना? तो गेम खेलो, काउंटिंग करो, पैसे काउंट करो. नकली नकली नोट भी आते हैं, और ले लो फ्रेंड के साथ, काउंटिंग करो, अरेंजमेंट करो और फिर देखो कि कितने कितने हैं. इस तरह से आपकी काउंटिंग भी अच्छी हो जाएगी और यू विल लर्न मोर एंड मोर. Isn't it? चलो, थैंक यू एवरीवन. That's enough for today. Please do like the video and subscribe the channel. भूलना नहीं है. Okay, thank you. और chapter 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. Thank you.